क्या ऐसे में आप लोग बात करेंगे, पहले वीडियो देख लो उसके बाद बात करेंगे कि क्या महिलाओं का हाल है। बच्चों को जब शिक्षा नहीं मिलती है तो कितने परेशान होते हैं गार्जियंस, एक एक व्यक्ति एक एक बात। बच्चों से भी बात करते। क्या नाम है बेटा? ये अंशिका है, छोटी सी बिटिया। किस क्लास में पढ़ती थी? फिफ्थ में पढ़ती है। कब से बंद हुआ स्कूल? 5 दिन हो गया। तो कुछ आपके टीचर ने बताया कि अब कहाँ पढ़ने जाना है, कैसे है, क्या है? कुछ बताया? अभी नहीं बताया। तो 5 दिन से तुम घर पे ही बैठी हो और ये सारे बच्चे इसी में पढ़ते थे? सारे बच्चे इसी में पढ़ते थे? ठीक है, कोई बात नहीं। आप आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा। हम यहाँ किसके बच्चे इसमें पढ़ते थे? कोई है? मेरे बच्चे पढ़ते हैं। आपके हैं? आ जाइए। ये हैं इनके बच्चे। तो कब से बंद हुआ कॉलेज? अरे हफ्ता हो गए हैं सर। शनिचर को बंद हुआ था शायद, सोमवार को खुला था, सोमवार को बंद हो गया। तो मैम लोग कह रही थी कि वहाँ सिंघामा नहीं, ये रायपुर में जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे हैं ये, इनको कैसे हम भेजें? कितना दूर है यहाँ से रायपुर? अरे काफी ज़्यादा 2 किलोमीटर है। जी सर। तो वहाँ पैदल जाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं हमारे लड़कियाँ। रोहिणी ने ये आवाज आपकी उठाई जाएगी, ये सरकार तक पहुंचाएंगे हम लोग आवाज, और ये आवाज आपके पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लोग। अब कौशल जी, इस महिला का रोना हम पे तो देखा नहीं जा रहा है। इसके बच्चे का स्कूल बंद हो रहा है। स्कूल, ये लखनऊ जिले का मसला है। अभी तो हम देहात में चलेंगे तो कितने गार्जियंस रोएंगे हमें नहीं मालूम। ये सूबे की राजधानी के स्कूल का मसला है। क्या हाल होगा कौशल जी। और एक और बात बताएं, जो मैंने सर्वे निकाला है कि जहां जहां जो शिक्षक हैं वही विद्यालय ज्यादा बंद हो रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी है, फिर भी सरकार आंख पे हाथ धरे बैठी है कि जो शिक्षक कल पंचायती राज मंत्री ने तो खुलकर बयान दे दिया कि 80-90 हजार पाने वाले शिक्षक स्कूल में जाके पढ़ाते नहीं है, इसलिए मजबूरन बच्चे आते नहीं और बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं, इसलिए हमको मजबूरन स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का बयान है, कल से वायरल है। फिर भी किसी गारंटी की जरूरत है कौशल जी। मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूं कि बात करोगे तो सरकार कुछ बात करने को एग्री होगी, क्योंकि सरकार भी दबाव में आ गई है। जिस हिसाब से गार्जियन, अभिभावक, शिक्षक सब कोर्ट की तरफ भाग लिए हैं। तो मिश्रा जी, जो सुझाव आपने दिया है ये सुझाव वाकई अच्छा सुझाव है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जितनी भी बातचीत होगी, हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो भी कार्य करना था वो अपना कर चुके हैं, और जो भी वार्ता हो अब हमारी प्रदेश के मुखिया आदरणीय महाराज जी के माध्यम से ही शायद कोई रास्ता निकले, बातचीत का अगर मौका मिले तो ये बात रखी जाए। बाकी अन्य कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि जहां रखने से हमको शायद कोई सफलता मिलती दिख रही है। और फिर ये कहेंगे कि हम रोज इस चीज को प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमको एक बार, भले चाहे 2 मिनट का ही समय मिले, उनके समक्ष अगर जाने का मौका मिल जाए तो ये सारी चीजें रखी जाएं। और ये जिस तरह से आपने जो क्लिपिंग दिखाई है, ये क्लिपिंग एक जगह की नहीं है। ये हम आपको बताएं, कई ऐसे बच्चे ठंड के मौसम में कि जिनके पास जो ड्रेस दी गई है विद्यालय की तरफ से, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है तो उस समय खाली ड्रेस पहन के चले आते हैं। वो स्वेटर था, स्वेटर घर वालों ने रख लिया कि ये नानी के घर जाओगे तब हम देंगे आपको पहनने के लिए। और वो छोटे छोटे बच्चे कि जिनको हमें लग रहा है कि विद्यालय तक आना मुश्किल है, उनको 6 वर्ष के जरूर हैं लेकिन वो विद्यालय तक आ सकते हैं, अगर ये कह दिया जाए कि आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर अगर विद्यालय में कहीं जहां मर्जर हो रहा है वहां भेज दिया जाए, उनके गार्जियंस नहीं भेजेंगे। और गार्जियंस भेज भी दें तो पता लगा वो घर से चलेंगे, रास्ते में कहीं बैठ के खेलेंगे। तो वो ऐसे बच्चे जिनको सरकारी विद्यालय ही विकल्प है, वो वास्तव में इस शिक्षा व्यवस्था से ही वंचित हो जाएंगे। मिश्रा जी, हमने अपने जो हमारा गांव है, जूनियर यूपीएस
के लिए बहुत प्रयास किया और प्रयास करने के बाद उस यूपीएस की व्यवस्था गांव में हुई, उसकी स्थापना हुई। किन्हीं कारणों से बच्चों की संख्या है 42 और उसके लिए इतना अथक प्रयास किया गया था। कई जो जनप्रतिनिधि थे उनसे कहलवाने के बाद में फिर जैसे तैसे जगह की समस्या थी, जगह की समस्या सॉल्व हुई वहां ग्राम प्रधान और पंचायत के सहयोग से। प्राइवेट हमारे एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी सहयोग किया, उसमें अपनी जो खेत था खेत दिया उसको। और आज स्थितियां ये है कि मर्जर की व्यवस्था चल रही है, तो अब प्रयास ये किया जा रहा है किसी तरीके से बच्चों की संख्या बढ़ जाए जिससे मर्जर से वो बचे। तो ये स्थितियां यही की इस एक व्यक्तिगत विद्यालय की नहीं है, ये हमें लग रहा है कि जिन गांव में जिन जो विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, ये हर उस गांव की समस्या निकलेगी। और वास्तव में वो बच्चे जो कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक मौके के कारण अगर वो उस व्यवस्था से वंचित हो रहे हैं, तो वाकई इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी।